हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एरर्स इन परसेप्शन। बेसिक देखते हैं एरर्स ऑफ परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है। परसेप्चुअल एरर्स मीन्स नॉट सीइंग रियलिटी और इज और इल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड एज रिलायबल। परसेप्चुअल एरर्स व्हेन द कॉन्स्टेंसी डजंट होल्ड गुड। परसेप्चुअल एरर्स का मतलब कि हम जो रियलिटी है उसको नहीं देखते हैं, कुछ भ्रम या अविश्वसनीय त्रुटि हो जाती है। परसेप्शन हम किसी भी चीज़ को या स्टिमुली को देख के उसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं। कोई पीपल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्लेस हो सकती है। तो जब हम इसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आ जाती है या कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसको बोलते हैं हम परसेप्चुअल एरर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कि परसेप्चुअल एरर्स कितने टाइप्स की होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल एरर्स। फर्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग, सेकंड है हॉर्न इफेक्ट, थर्ड है हेलो इफेक्ट, फोर्थ है रेसेंसी इफेक्ट, फिफ्थ है प्राइमरी इफेक्ट, सिक्स्थ है सिमिलर टू इफेक्ट, सेवंथ है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स, एट्थ है सेल्फ सर्विंग बायस और नाइन्थ है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग, मेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव जनरलाइजेशन अबाउट ग्रुप or category of people, usually based on inaccurate assumptions and beliefs, and applying this generalization to an individual member of the group. लोगों के समूह या वर्ग के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक सामान्यीकरण करना, आमतौर पर गलत धारणाओं और विश्वासों के आधार पर, और इन सामान्यीकरण को समूह के एक व्यक्ति सदस्य पर लागू करना। स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी एजम्पशंस बना लेते हैं किसी बिलीफ के बेसिस पे और हम उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये गर्ल है जिसको कि ड्राइंग करने का बहुत शौक है, तो हम क्या सोचते हैं, हम एक परसेप्शन हमारा है, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर इस लड़की को ड्राइंग करने का शौक होगा तो सारी लड़कियों को ड्राइंग करने का शौक होगा। तो ये एक बेसिक सी एजम्पशन जो कि हमको लगता है कि उस एजम्पशन को जनरलाइज होना चाहिए। सेम फॉर बॉय, इसको जिम का शौक होगा, मनी का, कार्स का, तो बता रखा है कि सारे लड़कों को सेम शौक हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है एजम्पशंस और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट, हॉर्न इफेक्ट। Based on one negative quality, we assume the person is bad. We perceived the whole person based on one quality. हम ने एक ग्रुप ऑफ पीपल को देखा और उसमें हमने एक को नोटिस किया कि हो सकता है कि वो स्मोकिंग कर, तो हमने क्या करा, हमारे माइंड में वो इफेक्ट बन गया कि अगर एक पर्सन में कुछ नेगेटिव क्वालिटी है तो वो सभी में होगी। तो हम क्या सोचते हैं, उस ग्रुप में सभी लोग स्मोकिंग करते होंगे। ये होता है हॉर्न इफेक्ट कि हम एक नेगेटिव क्वालिटी की वजह से हम देखते हैं कि जितने भी सारे पर्सन हैं उनमें वो सेम क्वालिटी होगी। नेक्स्ट, हेलो इफेक्ट। Drawing general impression of individual, one of the basis of single characteristics. If someone is good at one dimension, he or she is perceived to be good at other dimension as well. किसी एक विशेषता के आधार पर एक व्यक्ति की सामान्य धारणा बनाना, यानी अगर कोई एक आयाम में अच्छा है तो उसे दूसरे आयामों में भी अच्छा माना जाता है। हेलो इफेक्ट बोलते हैं कि हम यहाँ क्या करते हैं, किसी के एक इम्प्रेशन की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी चीज़ों में, सारे डायमेंशंस में अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल, कोई एक स्टूडेंट है, वो एजुकेशन में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, तो टीचर्स क्या सोचते हैं उसके बारे में कि वो गेम्स में भी अच्छा होगा,
वो सारी अदर एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वो सभी में बेस्ट होगा। तो ये होता है हलो इफेक्ट कि हम क्या करते हैं कि एक इम्प्रेशन के बेसिस पे उसको पूरा जज करते हैं कि वो सारे ही डायमेंशन में अच्छा होगा। हॉर्न इफेक्ट और हलो इफेक्ट सेम है कि हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे जज करते हैं, पर हॉर्न इफेक्ट में हम हमेशा नेगेटिव पे फोकस करते हैं और हलो में हम एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, recency effect. When the most recent information influence our judgment, even though we have whole of other information on the person. जब सबसे हाल फिलहाल की जानकारी हमारे निर्णय को प्रभावित करती है, भले ही हमारे पास व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हो। रेसेंसी इफेक्ट मतलब कि रिसेंट, जो भी रिसेंट में चीज़ें हुई है हम उसी के हिसाब से जजमेंट करते हैं पूरे पर्सन के बारे में। कोई स्टूडेंट है जो हो सकता है कि पहले के एग्ज़ाम्स और टेस्ट में फेल हुआ हो, पर अभी की लास्ट एग्ज़ाम में उसने टॉप किया हो, तो हम क्या मानने लग जाएंगे, हमारा पूरा जजमेंट चेंज हो जाएगा। जो भी रिसेंट में हमको इन्फॉर्मेशन मिली हम उसके हिसाब से उसको जज करेंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी इफेक्ट, टेंडेंसी टू फॉर्म अ जजमेंट opinion quickly based on first information we received. Subsequently we may receive other information but based our judgment on the first information. हमें प्राप्त प्रथम सूचना के आधार पर शीघ्रता से निर्णय राय बनाने की प्रवृत्ति, बाद में हमें अन्य जानकारी प्राप्त हो सकती है लेकिन पहली सूचना पर हमें निर्णय के आधार पर। प्राइमरी इफेक्ट बोलता है कि हमको जो पहले इन्फॉर्मेशन मिली है हो सकता है वो इनकम्प्लीट हो या हाफ हो, हम उसी के हिसाब से जजमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास में दो लोगों की लड़ाई हुई है, तो फर्स्ट वाले ने जाके पहले टीचर को बुलाए कि सेकंड वाले की गलती है, तो टीचर क्या सोचेगा कि सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट वाला सही है। हो सकता हो कि सेकंड सही हो, पर टीचर ने क्या हुआ, जब उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, हाफ इन्फॉर्मेशन, उसी के हिसाब से उसने जज कर लिया और हो सकता है सेकंड वाले को पनिशमेंट दे दिया हो। तो ये होता है कि प्राइमरी इफेक्ट के हम क्या करते हैं, हाफ इन्फॉर्मेशन या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ही जजमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट, द सिमिलर टू मी इफेक्ट, we tend to favor, like or give favorable judgment to those who are similar to us. Example, two candidates come along for interview, one from Delhi and other from Bihar. As interviewer is from Delhi, he tend to candidate from Delhi better evaluation. हम उन लोगों का पक्ष लेते हैं, पसंद करते हैं या उनके लिए अनुकूल निर्णय देते हैं जो हमारे समान है। उदाहरण, दो उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए साथ आए, एक दिल्ली से दूसरा बिहार से। जैसे ही साक्षात्कारकर्ता दिल्ली से है, वह दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए बेहतर मूल्यांकन करता है। सिमिलर टू मी इफेक्ट बोलता है कि जो मेरे जैसा है, फॉर एग्जाम्पल हम उसके फेवर में जजमेंट। आप किसी कंपनी के इंटरव्यूअर है और दो कैंडिडेट एक साथ इंटरव्यू देना है। एक सेम, आप दिल्ली से हैं तो एक कैंडिडेट दिल्ली से, तो आपने क्या करा कि आपको लगा कि जो दिल्ली से वो सिमिलर मेरे जैसा है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया बिना इंटरव्यू लिए ही। तो ये होता है सिमिलर टू मी इफेक्ट। नेक्स्ट, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, द टेंडेंसी टू अंडरएस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड overestimate the influence of internal factors when making judgment about the behavior of others. दूसरों के व्यवहार के बारे में निर्णय लेते समय बाहरी कारकों के प्रभाव को कम करके आंकने और आंतरिक प्रभावों को कम आंकने की प्रवृत्ति। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स बोलते हैं कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स रहता है उसको हम ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं हम उस पर
ज़्यादा फोकस करके और हम ओवर एस्टिमेटेड कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जजमेंट करते हैं। हो सकता है बाहर सिचुएशन में कुछ डिफरेंट हो पर हम उसको मानने को रेडी नहीं हो। हमारा जो मन में या माइंड कहता है हम उसी के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। तो ये था फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। नेक्स्ट, सेल्फ सर्विंग बायस। The tendency of individual to attribute their own success to internal factor while putting the blame for failure on external factors. बाहरी कारकों पर विफलताओं का दोष लगाते हुए व्यक्तियों की अपनी सफलताओं का श्रेय आंतरिक कारकों को देने की प्रवृत्ति। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये दे रखा है कि रिजल्ट गुड वाला का वो खुद क्रेडिट ले लेता है और बैड हुआ तो वो दूसरों को ब्लेम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बोल रखा है कि ये गर्ल को A+ मार्क्स आए तो ये खुद को क्रेडिट दे रही है कि मैंने अच्छा किया। वहीं सेकंड गर्ल को कम मार्क्स आए हैं तो वो F ग्रेड आया तो वो दूसरे को ब्लेम कर रही। हो सकता है कि वो कहती कि पेपर टफ था या आउट ऑफ सिलेबस आया था या उसने पढ़ाई नहीं की थी, जो भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होना कि अगर अच्छा हुआ तो खुद को हम क्रेडिट देते हैं और बुरा हुआ है तो हम ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। पीपल्स प्री कंसीव्ड एक्सेप्टेशंस एंड बिलीफ determines their behavior, though serving to make their acceptations come true. Example, when a teacher labeled a kid as stupid because he is illegible handwriting, soon the kids believe on teacher and believe like one. लोगों की पूर्वकल्पित अपेक्षाएं विश्वास उन्हें व्यवहार को निर्धारित करती है। इस प्रकार उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा करते। उदाहरण, जब एक शिक्षक ने एक बच्चे को बेवकूफ़ के रूप में लेबल किया क्योंकि उसके पास अस्पष्ट लिखावट है। जल्दी ही बच्चा शिक्षक पर विश्वास करने लगा और एक जैसा व्यवहार करने लगा। जैसा किसी टीचर ने बच्चे के साथ किया तो बच्चा भी सेम उसी तरीके से बिहेव करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको A+ आया तो ये अच्छे तरीके से बिहेव करेगा और इसको C आया है तो ये नेगेटिव बिहेव करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।